Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning That Influences You by Avneet Kaur. Class 12 Business Studies. Topic: Importance of Business Environment. Importance of business environment is categorized in 6 ways. There are 6 importance of business environment. Number 1, enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. Second, helps the firm to identify the threats and early warning signal. Third, helpful in tapping and assembling resources. Fourth, assisting in planning and policy making. Fifth, help to adjust and adapt with the rapid changes. Sixth, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। अब हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब, लाइक या शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी इस पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपको पढ़ते समय, कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कोई भी सजेशंस आप मुझे देना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी अपनी व्यूज़ दे सकते हैं मुझे। अगर इफ़ यू एनी वन ऑफ यू वांट online tuition, I also provide online tuition on the Zoom channel। मैं Zoom चैनल पे क्लासेस रेगुलर बेसिस पे लेती हूँ, जहाँ पे मैं आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी रिलेटेड टू कॉमर्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, 11th and 12th, इवन एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केटिंग, ऑल द सब्जेक्ट्स। इफ़ यू वांट, प्लीज़ DM मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टा पेज क्रिस्टल कॉमर्स क्लासेस। आप मुझसे यहाँ पे भी पूछ सकते हो, अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। फ्री डेमो क्लास अवेलेबल है, रीजनेबल फीस है। तो इफ़ यू गाइज रियली वांट, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू हैव अ ऑनलाइन ट्यूशन एट योर ओन प्लेस, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहेगा। तो if you want, you can contact me, and yes, don't forget to like, share and subscribe the channel video and press the bell icon। कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। Let's start the class। Importance of business environment. The understanding and awareness of business environment is must for every businessman, as ignorance about business environment can throw the businessman out from the market. Proper understanding and awareness bring lots of benefits for the businessman, and these benefits are बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक बिजनेसमैन के लिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, उसकी अवेयरनेस रखना। अगर कोई बिजनेसमैन इसमें लापरवाही दिखा रहा है, केयरलेस है कि या उसको बहुत ही लाइट वे में ले रहा है कि मतलब उसके लिए प्रायोरिटी नहीं है उतना बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिलीव मी वो ज़्यादा देर तक मार्केट में टिक नहीं सकता। वो ज़्यादा देर तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता बिजनेसमैन, अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर कर रहा है। तो इग्नोर अगर करेगा तो वो आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बिजनेसमैन को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस रखना, जिससे उनके बिजनेस को प्रॉफिट्स होंगे, बेनिफिट्स होंगे। तो अब हम इसके आगे देखते हैं। नंबर 1 इंपॉर्टेंस पर। Number 1, enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage. The businessmen who are able to understand and scan the opportunities of business environment at early stage, they get maximum benefit, or they can capture a big share in the market. They can go much ahead for their competitors. यहाँ कहने का मतलब ये है कि हर एक बिजनेसमैन के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बिजनेस से रिलेटेड, उसको सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से बिजनेस है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। अगर वो जितनी अर्ली स्टेज में, जितने पहले वो चीज़ों को समझ लेगा, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को समझ लेगा कि ये इसके पास अपॉर्चुनिटी है जिससे ये अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से या इस वर्क से, तो और कॉम्पिटिटर्स से भी आगे निकलना है तो दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, तो अगर कॉम्पिटिटर्स को बीट करना है तो उनको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना पड़ेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस टाइम पे किस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ग्रास्प करना है, किस टाइम पे कैसी चेंजेस लेकर आने, कैसे डिसीजंस लेने हैं, कैसे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को स्कैन करना है अर्ली स्टेज में। जो जितनी अर्ली स्टेज में कर लेगा, जितने टाइम के रहते हुए कर लेगा, वो उतना ही उनको फ्यूचर में बेनिफिट होगा।
Second, helps the firm to identify the threats and early warning signal. The businessmen who are able to scan and understand the business environment on time get a warning signal to deal with concentrates on the negative policies of business environment. Timely scanning of business environment and the qualitative information which businessman gets is taken as warning signal and changes in companies are made. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो बिजनेसमैन है वो थ्रेट्स जो भी थ्रेट्स है बिजनेस से रिलेटेड या अभी जो भी अर्ली वार्निंग सिग्नल है मतलब कि कोई भी कंसंट्रेट कोई नेगेटिव पॉलिसीज या कोई आपने एक पॉलिसी फ्रेम की और गवर्नमेंट ने कुछ जीएसटी बिल आ गया तो हमें हमेशा ऐसी फ्लेक्सिबल चीज़ें रखनी चाहिए इन्वायरमेंट में जितना फ्लेक्सिबिलिटी आ सके क्योंकि कुछ चीज़ हमारे कंट्रोल में है कुछ चीज़ें नहीं कंट्रोल में हमारे तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारी जो भी पॉलिसीज फ्रेम हो रही है उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसके लिए क्या सिग्नल मिल रहा है क्या कैसे हम डिसीजन ले सकते हैं कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं टाइमली हर एक टाइमली स्कैनिंग करने बिजनेस एनवायरनमेंट को कितनी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फर्म को कि उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके फॉर एवर. Third, helpful in tapping and assembling resources. Businessmen have to supply the goods to market according to the demand in market. To supply output, they need input, raw materials, and other resources, keeping in mind the output demanded and the environment. They select resources according to the availability in environment and demand of output in environment. सीधी सी बात है बिजनेसमैन वही कुछ सप्लाई करेंगे जिसकी मार्केट में डिमांड होगी और सप्लाई करने के लिए उस प्रोडक्ट को हमें बनाने के लिए रॉ मटेरियल बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है जो हमें कहाँ से मिलता है आउटपुट हमारे एनवायरनमेंट से मिलता है तो बहुत सेलेक्ट करना पड़ता है हमें कि हमें एनवायरनमेंट से कैसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं कितनी अवेलेबिलिटी है हमारे पास किस तरीके कैसे हम अपने डिमांड्स को फुलफिल करेंगे जो मार्केट में डिमांड है हमारे प्रोडक्ट की कैसे हम आउटपुट लेकर आएंगे एनवायरनमेंट के लिए तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में. Fourth, help to adjust and adapt with the rapid changes. Today, changes are taking place very fast, and these changes have great impact on business. So, it is essential to understand these changes as early as possible. Business environment scanning helps the companies to scan and understand these changes with environment and scan. Business makes changes in their entire internal environment and also to match the external environment. So environment scanning helps in coping with rapid changes. क्या हो रहा है जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इम्पैक्ट्स हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस में पड़ रहे हैं तो हमेशा बिजनेस मैन को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है कि वो जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको बहुत जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल उसको अपने बिजनेस में लेकर आए उसको समझो उसको अप्लाई करें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट में क्योंकि जो भी चेंजेस हम जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट इंटरनल एक्सटर्नल इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे तो क्या होता है हमारी कंट्रोल में जो एनवायरनमेंट है वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नॉट एज मच इन आवर कंट्रोल ये ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया लीगल एनवायरनमेंट्स हो गए कि गवर्नमेंट ने कोई न्यू पॉलिसीज ले आए तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना पड़ेगा जैसे जीएसटी बिल आया डिमोनेटाइजेशन हुआ 500 1000 के नोट्स बंद हो गए मार्केट में तो ये सब चीज़ें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमारे कहीं ना कहीं इंटरनल एनवायरनमेंट को इंटरनल पॉलिसीज को इफेक्ट कर जाते हैं तो इसलिए इन्वायरमेंट की स्कैनिंग टाइम टू टाइम बेसिस में करना और उन चीज़ों को अडेप्ट करना जो भी नई पॉलिसीज आई हैं जो भी नए चेंजेस आए हैं उन पे एडजस्ट और अडेप्ट करना क्योंकि अगर हम जीएसटी बिल के अकॉर्डिंग नहीं वर्क करेंगे जीएसटी बिल नहीं काटेंगे इनवॉइसेस नहीं देंगे तो हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं एंड इवन नो वन विल परचेज योर प्रोडक्ट इन द मार्केट नो वन विल डिमांड योर प्रोडक्ट इन द मार्केट बिकॉज क्योंकि आप जीएसटी बिल नहीं दे रहे हैं उन्हें तो ये सब चीज़ें जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं उनको एडजस्ट करना अडेप्ट करना जीएसटी इनवॉइसेस कैसे होती कैसे हमें जीएसटी पे करना है तो ये सब चीज़ सीखना हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है और बहुत से लोगों ने कर भी लिया है क्योंकि बिना उसके आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते आप एक बिजनेस रन नहीं कर सकते तो यही सब चीज़ें हैं टाइम टू टाइम एनवायरनमेंट स्कैनिंग करना बहुत ज़रूरी है.
Fifth point, assisting in planning and policy making. The major strategies or plans and policies in the organizations are formed keeping in mind business environment because the policies and strategies have to be implemented in the presence of environmental factors. A scanning of environmental factors helps in finding out the opportunities of business and strategies can be made to grab these opportunities. मतलब ये है कि जो भी हम स्ट्रैटेजीज प्लान और पॉलिसीज अपनी ऑर्गेनाइजेशन के में बनाते हैं वो अपने इन्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाते हैं क्योंकि वही हमें इम्प्लीमेंट करना होता है उस इन्वायरमेंट फैक्टर्स के प्रेजेंस में जो भी हमारा इन्वायरमेंट है। तो स्कैनिंग करना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हेल्प करता है कि हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं, हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ पर पता चलती है अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजीज फ्रेम करते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। Sixth, improvement in performance. With continuous scan of business environments, companies can easily improve their performance. वो continuous scanning से अपनी कंपनी की जो भी environment है उसको उसकी अपनी performances है उसको improve कर सकते हैं. By asking changes in the internal environment, matching to external environment, organization can prosper and improve their market share. अगर टाइम टू टाइम बेसिस में स्कैनिंग होती रहेगी प्रॉपर, इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, हम इंटरनल एनवायरनमेंट के जो भी चेंजेस लेकर आएंगे एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मैच करते हुए, इससे क्या होगा धीरे धीरे हमारी कंपनी भी प्रॉस्पर और उसके जो भी मार्केट शेयर है वो भी इम्प्रूव होता जाएगा। तो अगर मैं इसको क्रक्स में समझाऊँ तो मैं ये कहूँगी एनवायरनमेंट स्कैनिंग इतना इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है हमारे लिए कि हम अगर उसकी टाइम टू टाइम स्कैनिंग करें, पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंग फ्रेम करते जाएं, जैसे भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, हम इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मैच करें, सब प्रॉपर स्कैनिंग करें, पॉलिसीज़ उसी हिसाब से फ्रेम करें, स्ट्रैटेजीज अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, टाइम टू टाइम बेसिस में एडजस्ट अडेप्ट करें, तो बहुत ईजी है कि हम अपने मार्केट में बहुत अच्छा शेयर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं और अपने कंपिटिटर्स को बीट भी कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक समझ आया हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की। आई होप आपको समझ आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सब्जेक्ट, यू कैन एनी टाइम यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन गिव मी अ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम्स डाउट्स को पूछ सकते हो। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो अपने डाउट्स को। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अब मैंने सब जो भी स्टडी मटेरियल है, मैं अभी तक वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स की, उसके वहाँ पे मैं ऑलरेडी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रही हूँ। आप वहाँ जाके देखिए कि कैसे स्टडी मटेरियल्स हैं और आप उसको सेव कर सकते हैं। यू कैन नोट, यू कैन हैव अ प्रॉपर आपके पास स्टडी मटेरियल हो जाएगा जिसको आपको पढ़ने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप जाइए और कोई भी सजेशंस अगर आप देना चाहते हैं तो आई वेलकम, प्लीज़ डीएम मी योर सजेशंस यू वांट टू गिव मी। कैसा लगा आपको स्टडी मटेरियल पढ़ के, तो आप ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप आपने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। कोई भी न्यू अपडेट, कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।